के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। रुक करते हैं सुर्खियों का। उत्तराखंड में कोविड को लेकर अलर्ट जारी। सभी अस्पतालों में व्यवस्था बनाने के दिए निर्देश। बाहरी राज्य के 2 मरीज ऋषिकेश में पाए गए। 25 मई को खुलेंगे हेमकुंड साहिब के कपाट। पहले दिन के लिए 4800 यात्रियों ने कराया रजिस्ट्रेशन। उत्तराखंड में जुलाई में जारी होगी पंचायत चुनाव की अधिसूचना। हरिद्वार को छोड़कर सभी 12 जिलों में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू। स्कूलों शिक्षण संस्थानों में अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना में गड़बड़ी। सचिव धीरज सिंह गर्ब्याल ने 90 से अधिक संस्थानों और स्कूलों से विस्तृत जांच के दिए आदेश। एक देश एक चुनाव की समिति ने लिए सुझाव। उत्तराखंड से भी रिपोर्ट मांगी। एक साथ चुनाव होने में देश को 5 लाख करोड़ का लाभ। पहाड़ों पर तेज बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी। कई जिलों में तेज हवाओं के साथ होगी बरसात। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हल्द्वानी से खबर है। कांग्रेस का भव्य जय हिंद यात्रा कार्यक्रम। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा के नेतृत्व में बैठक। 1 जून को निकाली जाएगी जय हिंद यात्रा। यात्रा के माध्यम से सेना को दिया जाएगा धन्यवाद। मोदी सरकार पर जनता के बीच किया जाएगा पर्दाफाश। कुमाऊं मंडल के सैकड़ों कांग्रेस नेता होंगे शामिल। जनता को भारत ट्रंप के संबंधों की जानकारी दी जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को भी किया जाएगा रेखांकित। हल्द्वानी में कांग्रेस पूरी तैयारी में जुटी। जनता को भारत ट्रंप संबंधों की जानकारी दी जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता। हल्द्वानी में कांग्रेस पूरी तरह से तैयारियों में जुटी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा के नेतृत्व में बैठक। यात्रा के कुमाऊं में होंगे शामिल। देखिए, 1 जून और कांग्रेस द्वारा आयोजित जय हिंद रैली हमारे शौर्य, पराक्रम, वीरता के प्रतीक, हमारे सैनिक जिन्होंने हमेशा देश की सुरक्षा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, सीमा की सुरक्षा की है और आज भी हम सुरक्षित हैं। अपने सेनाओं पर हमें गर्व है। उसी को लेकर कांग्रेस 1 जून को ऐतिहासिक रैली करने जा रही है, जिसमें हम जो हमारे सैनिक हैं, पूर्व सैनिकों का, उनके परिवारों का, उनके परिजनों का सम्मान करना चाहते हैं। आज राहुल जी पूरे देश की तरफ से, जो भी देशभक्त लोग हैं उनकी तरफ से पुंछ के उन लोगों का आभार व्यक्त करने के लिए पुंछ में हैं, जिन्होंने इस युद्ध में अपनों को खोया है, कुर्बानी दी है। और उनके आंसू पहुंचने और देश की ओर से ये कहने कि पूरा देश उनके साथ खड़ा है। राहुल गांधी जी आज पुंछ में हैं और साथ में वो लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि जब देश बलिदान देने के लिए तैयार था, जब हर व्यक्ति देश का ये कह रहा था कि हम इतने सक्षम हैं कि हम अब पाकिस्तान को सबक सिखा के रहेंगे। देखिए, नेता तो हमारा जो स्थानीय नेतृत्व है, जो हमारे कार्यकर्ता है, मैं तो उनको ही नेता मानता हूँ। और जो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है वो इतना सशक्त तरीके से और इतनी सहजता के साथ, भारत की सरकार हो चाहे हमारी भारत की सेना हो जिस पे हमें गर्व है, उनके साथ हम लोग खड़े रहे। लेकिन सवाल ये होता है कि डोनाल्ड ट्रंप की गुलामी हिंदुस्तान वासी कबूल करने को तैयार नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप कौन होता है भाई कि सीज फायर वो ट्वीट करे पहले, उससे पहले कि हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है या जो हमारी सोफिया विंग कमांडर व्योमिका, जो जिनकी हम हर दिन प्रेस सुन रहे थे, वो घोषित करती। उत्तराखंड की सीमांत क्षेत्र मुंशियारी हो या शहरी क्षेत्र रामनगर, प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं के पोल खोल रहे हैं। सीमांत क्षेत्र मुंशियारी में आज भी कई गांव ऐसे हैं जहां बीमार होने वाले लोगों को डोली के सहारे अस्पताल पहुंचाया जाता है। शहरी क्षेत्र रामनगर में तो मानवता को ताक पर
ही रख दिया गया। मरीज की मौत होने के बाद शव को ले जाने के लिए एम्बुलेंस तक का इंतजाम नहीं हो पाया। शव को ई रिक्शा में लाद कर ले जाया जाता रहा। वहीं घटना रामनगर के उप जिला चिकित्सालय में सामने आई, जहां पर एक शव को अस्पताल के मोर्चरी तक ई रिक्शा में ले जाया गया। यह मामला सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने गंभीरता से संज्ञान लिया। राजधानी देहरादून में कोरोना के मरीजों मिलने से स्वास्थ्य विभाग का अलर्ट जारी रहा। वहीं दूसरी ओर बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आ रही है। ऐसे में प्रदेश की लचर स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर राजनीति गर्मा गई है। आपको बता दें, सीमांत क्षेत्र मुनस्यारी के गोरीपार के शेर सिंह कुंवर पिछले दिनों अपनी भेड़ बकरियां लेकर पांचाचुली बेस कैंप के आसपास के बुग्यालों में गए थे। बीते रोज अचानक उनके पेट में भीषण दर्द शुरू हो गया। उनके साथ गए एक अन्य पशुपालन ने इसकी सूचना गांव के लोगों को दी। लगभग 10 किलोमीटर पैदल चलकर ग्रामीण पंचाचुली बेस कैंप पहुंचे। मरीज को सड़क तक लाने की कोई व्यवस्था नहीं होने पर ग्रामीणों ने आसपास से लकड़ियां एकत्रित कर स्ट्रेचर तैयार किया और इसी पर बांधकर उन्हें सड़क तक लाया गया। उन्हें सड़क तक लाने के लिए ग्रामीणों को खतरनाक चट्टानी रास्तों से जान जोखिम में डालकर गुजरना पड़ा, जिसके बाद मुनस्यारी में उपचार किया गया। पांचाचुली बेस कैंप तक पैदल मार्ग बनाए जाने के लिए एसीपी एसटीपी मध्य में धनराशि स्वीकृत की गई थी। इस धनराशि से धरातल पर कोई काम नहीं हुआ। यहां पहुंचने वाले लोगों को आज भी चट्टानों पर खतरनाक मार्ग पार करना पड़ता है। पांचाचुली बेस कैंप पर भारी संख्या में हर साल पर्यटक भी आते हैं, लेकिन सड़क मार्ग के हालात बहुत खराब हैं। तहसील क्षेत्र के अंतर्गत मुनस्यारी बेस कैंप तक मार्ग बनाए जाने की कई बार घोषणाएं हो चुकी हैं, लेकिन सड़क मार्ग बन नहीं पाया है, जिस कारण आए दिन लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर विपक्ष ने सरकार पर हमला बोल दिया है। देखिए, जिस तरह से तस्वीर निकल कर आ रही है, बहुत ही घिनौनी तस्वीर है हमारे समाज की कि एक व्यक्ति का शव जो है वो ई रिक्शा में ले जाना पड़ रहा है और वहीं पिथौरागढ़ में मरीज को कंधे पर ले जाने की या ढोने की बात सामने आई है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। श्वास महकने के लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने जैसी बात है और एक समाज होने के नाते हम भी कितना आगे आकर मदद कर रहे हैं अपने साथी की, ये भी हमें आत्मावलोकन करना होगा। स्वास्थ्य सेवाएं कभी भी उतनी माकूल या चाक चौबंद रही नहीं है जब से राज्य का गठन हुआ। जो हमारा स्टेटस होना चाहिए, जो हमारे स्वास्थ्य सेवाओं का स्टैंडर्ड होना चाहिए, आज 25 साल बाद भी हम वो नहीं पा पाए हैं। लेकिन इस बार की सरकार में तो स्थितियां बद से बदतर देखी जा रही हैं। बहुत लचर स्थिति हो गई है और सुनवाई कहीं नहीं है। किसके सामने व्यक्ति जाकर अपना दुखड़ा रोए, ये भी कुछ पता नहीं है। सरकार के सभी दावे अपने आप में फर्जी हैं, जिसका जीता जागता सबूत नित्य हमारे पहाड़ी क्षेत्रों से या मैदानी क्षेत्रों से देखने को मिलता है। आपका रामनगर में आपने वर्तमान में देखा होगा कि पहाड़ में जिस प्रकार से आप देखें कि ई रिक्शे के माध्यम से सरकार एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं करा पा रही है और एक परिवार को अपने मरीज का शव ई रिक्शे के माध्यम से ले जाना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ पिथौरागढ़ में आपने देखा होगा कि मरीज को डंडी कंडी में रख कर ले जा रहे हैं और ये मामले ये यहीं के नहीं है, सारे पहाड़ की स्थिति ऐसी है। आप बद्रीनाथ विधानसभा में देखिए, आप चमोली में देखिए या उसके इर्द गिर्द उत्तरकाशी टिहरी में देखिए, नित्य ऐसे मामले आते हैं कि लोगों को पहाड़ी जो ये लोग हमारे मूल निवासी हैं, उन्हें सारे मरीजों को इसी प्रकार से स्वास्थ्य हॉस्पिटलों तक लाना पड़ रहा है कि राज्य सरकार के मंत्री संतरी ही नहीं बल्कि इसके साथ साथ जो हमारे अधिकारी लोग हैं, इनका इलाज सरकार मैक्स अस्पताल में करवाती है, महंगे महंगे हॉस्पिटलों में जहाँ सुविधाएं हैं। लेकिन जो हमारी आम जनता है उनकी स्थिति आज ऐसी है कि आयुष्मान कार्ड पर भी उन्हें इलाज नहीं मिल पा रहा है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं। हो सकता है किसी कारण से इस तरीके का वो एक प्रकरण सामने आया है, उसके ऊपर मुझे लगता है कि जांच होनी चाहिए और जांच करवाएगी सरकार और देखेगी। अगर गलत होगा तो कहीं ना कहीं उन कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी, क्योंकि एम्बुलेंस की जो है सरकार ने उनको मुहैया कराई है। तमाम जो चीजें हैं, जो गाड़ियां हैं वो वहाँ पर मुहैया होती हैं, तब
इस चीज़ों को लेकर के तो स्वास्थ्य महकमे को ये देखना चाहिए इन सारी चीज़ों के ऊपर कि किसी भी मरीज को या किसी भी व्यक्ति को इस तरह की कोई दिक्कत ना हो, इन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। तो ये जाँच का विषय है, जाँच होगी तो मुझे लगता है कि कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। वहीं देश में एक बार फिर कोरोना संक्रमण ने दस्तक दे दी है। इस साल कोरोना का नया वेरिएंट JN1 ने पिछले एक महीने में हांगकांग, सिंगापुर समेत कई देशों में तेजी से फैल रहा है। अन्य देशों में दस्तक देने के साथ ही भारत में भी दस्तक दे दी है। हालांकि भारत में अभी स्थिति सामान्य है। पिछले एक सप्ताह में कोरोना संक्रमण के मामले देश के महाराष्ट्र, तमिलनाडु और केरल के साथ ही अन्य राज्यों में सामने आए हैं, जिसको देखते हुए भारत सरकार ने देश के सभी राज्यों के स्वास्थ्य विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने भी कोविड-19 के रोकथाम से संबंधित दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। स्वास्थ्य महानिदेशक सुनीता टम्टा ने बताया कि अभी तक भारत में 277 मामले मिले हैं। वहीं उत्तराखंड में भी 2 मामले सामने आए हैं। हालांकि यह दोनों मामले माइग्रेट हैं। एक गुजरात से है जो ऋषिकेश में पूजा करने पहुंची थी, जबकि दूसरा पश्चिम बंगाल से आई एक महिला का है। स्वास्थ्य महानिदेशक ने बताया कि सभी CMO को निर्देशित किया गया है कि ज्यादा से ज्यादा सैंपलिंग कर जांच की जाए। इसके साथ ही सभी अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखा जाए, ऑक्सीजन की किसी प्रकार की कोई कमी न हो और बेड भी खाली रखे जाएं। देखिए, ऐसा है कि अभी कोविड जो हम लोग का आपने सुना ही होंगे कि पूरे भारतवर्ष में जो है लगभग 277 केसेस अभी रिपोर्टेड हुए हैं। ये कल की रिपोर्टेड है, लेकिन ये हमारे अन्य राज्यों में है, जैसे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला, उस जगह हमें पाए गए हैं। और हमारे राज्य में अभी कोई एक्टिव केस नहीं है। हाँ, 1-2 माइग्रेंट हमारे वहाँ जरूर आए थे। एक हमारे जो है वहाँ से आई थी, ये बेंगलोर से, और एक गुजरात से, जो कि अभी एडमिट है वहाँ पर। लेकिन जो गुजरात से आई है 57 ईयर ओल्ड है वो, और वहाँ यहाँ पूजा और उसके लिए आई थी ऋषिकेश में। तो थोड़ा सा उनको जो सिम्टम्स होते कोविड, कफ एंड कोल्ड एंड थोड़ा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तब वो उनको किया था, इन्होंने टेस्ट किया था, तो उसमें वो पॉजिटिव थी। तो अभी कोरोना की स्थिति को देखते हुए शासन की स्थिति, अस्पतालों की स्थिति खराब है, जिसे देखते हुए अलर्ट की घोषणा की जाती है। और जिस तरीके से रामनगर में जो है ई-रिक्शा में शव को ले जाते हुए और पिथौरागढ़ में डांडी कांडी की व्यवस्था जो देखी गई है, ये अति असंवेदनशील है। आपको बता दें, प्रदेश में एक तरफ 4 धाम यात्रा चल रही है, लाखों की संख्या में श्रद्धालु प्रदेश में आ रहे हैं। वहीं कोरोना ने भी अपनी दस्तक दे दी है। ऐसे में प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग को भी अलर्ट मोड में रखा गया है और प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का दावा भी किया जा रहा है। स्वास्थ्य सुविधाओं की पोल खोलती ये तस्वीरें ये बताने के लिए कि काफी है कि प्रदेश का स्वास्थ्य अपनी जिम्मेदारियों को लेकर कितना सतर्क है। दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र हो या शहरों का जिला अस्पताल, स्वास्थ्य चौपट है और मरीज एम्बुलेंस की जगह कंधों पर सवार है। मृतकों के लिए कोई एम्बुलेंस की सुविधा तक उपलब्ध नहीं है। ऐसे में अगर प्रदेश के अंदर कोरोना विस्फोट होता है तो प्रदेश के हालात तो संभालना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। ऐसे में जरूरी है कि सरकार 2020 और 21 को आई कोरोना की सुनामी से सबक ले, वरना प्रदेश के आम जनता को स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की भेंट चढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लगातार सहूलियतों में वृद्धि से 4 धाम यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। इसलिए 30 अप्रैल से शुरू हुई 4 धाम यात्रा में बीते 25 दिन में गंगोत्री यमुनोत्री धाम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 4,50,671 से ऊपर पहुंच गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित 4 धाम यात्रा समिति लगातार उपलब्धकारी सुविधाओं की समीक्षा कर रही है। यही कारण है कि प्रशासनिक अधिकारी व्यवस्थाओं में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। यात्रा शुरू हरिद्वार से, और हरिद्वार से सीधा हमारी ये जो हो चुकी है यमुनोत्री, बहुत ही पवित्र धाम मतलब है जो माना जाता है।
वहाँ पे भी सुविधाएं हमको बहुत अच्छी मिली और हमने पूरी पैदल ही पूरी मतलब जो ट्रैकिंग की है। कल शाम में हम लोग यमुनोत्री से निकले, अभी हम लोग गंगोत्री की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा अनुभव रहा, बीच में हमको बहुत ही अच्छी सुविधा मिली, जहाँ जहाँ पे ट्रैफिक के अरेंजमेंट भी बहुत है। ठीक है, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो दिक्कत तो मतलब होगी, वो तो मतलब जो समझा जा सकता है। बाकी पूरी उत्तराखंड सरकार की तरफ से बहुत अच्छी सुविधा की है। अभी तक लगभग जो है गंगोत्री धाम में दर्शन करने वाले यात्री तकरीबन 2.25 लाख के आसपास पहुंच गए हैं और प्रतिदिन लगभग 10,000 के आसपास जो है यात्री पर डे जो है दर्शन करने के लिए गंगोत्री धाम जा रहे हैं। चल रही है, आवागमन ठीक है यात्रियों का और व्यवस्थाएं भी इस बार प्रशासन के द्वारा यात्रियों के लिए और ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों के लिए, पुलिस के लिए अच्छी की गई है। देहरादून जिले में डीएम सविन बंसल द्वारा शुरू की गई नंदा सुनंदा योजना गरीब परिवारों की बेटियों के लिए वरदान बन रही। इस योजना के तहत जरूरतमंद छात्रों की शिक्षा के लिए सीधे संस्थान के खाते में धनराशि भेजी जा रही। शुक्रवार को जिला कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में डीएम सविन बंसल ने 5 छात्राओं को कुल 87,975 रुपये के चेक वितरित किए। इन छात्रों के आवेदन आंगनबाड़ी, समाज कल्याण और अन्य माध्यम से आए। हमारे डिस्ट्रिक्ट टीम ने जो शुरू किया है उसमें ऑनरेबल सीएम के डायरेक्शंस और सपोर्ट के माध्यम से शुरू किया गया है और इसमें जो हमारी प्रचलित गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनको कस्टमाइज़ करके और जो हमारी डिफरेंट हमारा राइफल क्लब है और हमारे कुछ आईसी स्कीम्स होती हैं तो उन सब से बाकायदा एसओपी जनरेट करके और डी ऑथराइजेशन के बाद एक हमने कोर्स क्रिएट किया है कि जो बालिकाएं फैमिली डिस्ट्रेस या इकोनॉमिक हार्डशिप्स के कारण अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई और उनको ड्रॉप आउट करना पड़ा तो उनकी पढ़ाई उसी से रिज्यूम करवानी है। भाई मुंह से बोल लो यार। और इसी बीच मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर आ रही। बड़ी खबर मुजफ्फरनगर से। मुजफ्फरनगर का याच प्रोफेसर को पुलिस ने पकड़ा। बीएससी छात्रा के साथ फोन पर करता था अश्लील बात। टीचर की गंदी बात से बीएससी विरोध करने पर छात्रा को देता था फेल करने की धमकी। विरोध करने पर छात्रा को देता था फेल करने की धमकी। जाट सरुकल रोड पर चौधरी छोटू राम डिग्री कॉलेज का ये पूरा मामला। मुजफ्फरनगर का याच प्रोफेसर पकड़ा गया। बीएससी छात्रा के साथ फोन पर करता था अश्लील बात। टीचर की गंदी बात से बीएससी छात्रा हुई परेशान। विरोध करने पर छात्रा को देता था फेल करने की धमकी। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता आशीष यादव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुका है। आशीष, अगर बात की जाए तो याच प्रोफेसर गिरफ्त में आ गया है। मैं बता दूं, पुलिस ने जब ये एफआईआर हुई थी उसके बाद पुलिस ने प्रोफेसर को गिरफ्तार कर लिया और जो बीएससी की फाइनल में पढ़ती छात्रा ने आरोप लगाया कि उसके साथ अश्लील बात करता था, अश्लील और एसएमएस भी दिए, इससे कि उसने कई आरोप लगाए। उन आरोप को देखते हुए पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब इसकी जांच हो रही है, इसमें क्या जो तथ्य है वो सामने आएंगे और इसको लेकर जो यहाँ देसी फिल्मों के जो एक्टर हैं विकास बालियान वो लेके पहुंचे थे, लड़की को लेके वो पहुंचे थे, जाट महासभा के सामने भी हुए, मैनेजमेंट के सामने भी गए। उसके बाद उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई। अब क्या है वो तो सामने जो पुलिस जांच करेगी वही आएगा और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए आशीष। जाट महासभा के कार्यकर्ताओं के साथ किया था हंगामा। सलकुड़ा रोड पर चौधरी मुजफ्फरनगर का याच प्रोफेसर पुलिस ने पकड़ा।
और इसी बीच चित्रकूट से बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर आपको चित्रकूट से बता रहे हैं, जहां पर रिश्ते को शर्मसार करने वाली घटना आई सामने। मौसी की बेटी के साथ युवक ने की दुष्कर्म की वारदात। पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार, जेल भेजा। चित्रकूट से खबर, रिश्ते को शर्मसार करने वाली घटना आई सामने। मौसी और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ रतन पटेल हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रतन, अगर बात की जाए तो पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। रिश्तों को शर्मसार करने वाली वारदात है ये। जी, आपको बता दें कि चित्रकूट जिले के मारकुंडी थाना क्षेत्र का मामला है। यहाँ पर अंकित कोल नाम के एक युवक ने अपने ही मौसी की 9 साल की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है और इस मामले में जो है पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर दिया है। ये आरोपी जो है जिले से भागने की फिराक में था और इसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। लड़की को जो है मेडिकल परीक्षा के लिए भेजा गया है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। मौसी की बेटी के साथ युवक ने की दुष्कर्म की वारदात। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर भेजा जेल। सामान मांगने के बहाने बुलाकर की दुष्कर्म की वारदात। चित्रकूट से खबर, रिश्ते को शर्मसार करने वाली घटना आई सामने। खबर कोटद्वार से है, जहां नगर निगम की आय से सुदृढ़ बनाने के लिए कोटद्वार के मेयर शैलेंद्र सिंह रावत ने कर प्रणाली को सख्ती से लागू करने को और सुधारने की दिशा में कदम उठाए हैं। मेयर रावत ने बताया कि कुछ दुकानों के आवंटन का रिन्यूअल किया जाना है, साथ ही अन्य स्रोतों से भी आय बढ़ाने पर विचार चल रहा है। उन्होंने कहा कि नगर निगम की आत्मनिर्भरता और विकास के लिए आय बढ़ना आवश्यक है। जो हमारी और जो है होमवर्क किया जा रहा है कि वो कितना प्रतिशत आना चाहिए, कितना प्रतिशत आ रहा है, उस पर भी नज़र है। और चीज़ें भी कई ऐसी हैं जो पिछले कार्यकाल में दुकानें रिन्यू नहीं हुई, रिन्यूअल में भी पैसा आना है। तो खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।